श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास आप सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली का पर्व पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसे रोशनी का पर्व कहना भी ठीक है। जिस प्रकार रक्षाबंधन ब्राह्मणों का, दशहरा क्षत्रियों का, होली शूद्रों का त्योहार होता है, उसी प्रकार दीपावली वैश्यों का त्योहार माना जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि इन पर्वों को उपरोक्त वर्ण के व्यक्ति ही मनाते हैं, अपितु सब वर्णों के लोग मिलकर इन त्योहारों को मनाते हैं। इस दिन लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए पहले से घरों को रंगाई पुताई करके साफ सुथरा कर लिया जाता है। इस त्योहार में संबंधित अनेक कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि कार्तिक अमावस्या को भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काटकर रावण को मार के अयोध्या लौटे थे। अयोध्यावासी ने श्री रामचंद्र के लौटने की खुशी में दीपमालाएं जलाकर महाउत्सव मनाया था। अन्य कथा के अनुसार इस दिन उज्जैन सम्राट विक्रमादित्य का राज तिलक भी हुआ था। विक्रमी संवत का आरंभ तभी से मनाया जाता है, अतः यह नव वर्ष का प्रथम दिन है। आज के दिन व्यापारी अपने बही खाते बदलते हैं तथा लाभ हानि का ब्यौरा तैयार करते हैं। दिवाली पर जुआ खेलने का भी एक प्रथा है। इसका प्रधान लक्ष्य वर्ष में भाग्य की परीक्षा करना है। वैसे इसे धूर्त क्रिया को राष्ट्रीय दुर्गुण ही कहा गया तथा पारिवारिक दृष्टि से भी इसे अच्छा नहीं माना जाता। पूजन की विधि। बाजार में आजकल दीपावली के पोस्टर पूजा हेतु मिलते हैं। इन्हें दीवार पर लगा लेते हैं। यह दीवार पर गेरुआ रंग से लक्ष्मी गणेश की मूर्ति बनाकर पूजन करते हैं। लक्ष्मी गणेश की मिट्टी की प्रतिमा या चांदी की प्रतिमा बाजार से लाकर दीवार पर लगा ले लक्ष्मी गणेश के चित्र के सामने रखते हैं। इस दिन धन के देवता कुबेर, विघ्न विनाशक गणेश जी, इंद्रदेव तथा समस्त मनोरथ को पूरा करने वाले भगवान श्री विष्णु, बुद्धि की दाता सरस्वती जी एवं लक्ष्मी जी का पूजन साथ साथ करते हैं। दीपावली के दिन दीपकों की पूजा का विशेष महत्व है। इसके लिए 2 थालों में दीपक रखें। 6 चौमुखो दीपक दोनों थालों में रखें। 24 छोटे दीपक भी दोनों थालों में सजाएं। इन सभी दीपकों को प्रज्वलित करके जल, रोली, खील, बताशे, चावल, गुड़, अम्बीर, गुलाल, धूप आदि से पूजन करें और टीका लगाएं। व्यापारी लोग दुकान की गद्दी पर गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा रखकर पूजन करें। इसके बाद घर आकर पूजन करें। पहले पुरुष फिर स्त्रियां पूजन करें। स्त्रियां चावल का बयाना निकालकर उस पर रुपए रखकर अपनी सास के चरण स्पर्श करके उन्हें दे दें तथा आशीर्वाद प्राप्त कर लें। पूजा करने के बाद दीपकों को घर में एक जगह पर रख दें। एक चौमुखा, 6 छोटे दीपक भगवान गणेश लक्ष्मी के पास रख दें। चौमुखा दीपक को काजल सब बड़े बूढ़े बच्चे अपनी आंखों में डालें। दूसरे दिन प्रथा 4 बजे पुराने छाछ में कूड़ा रखकर कूड़े को दूर फेंककर ले जाते हैं। एक बेलन से बाजे बजाते हैं और गाते हैं, लक्ष्मी जी आओ, लक्ष्मी जी आओ।
दरिद्र जाओ, दरिद्र जाओ, लक्ष्मी जी आओ, लक्ष्मी जी आओ, दरिद्र जाओ, दरिद्र जाओ। बाद में छाछ और कूड़ा घर के आगे डाल दें और बेलन पीछे डालकर रख दें। इसके बाद लक्ष्मी जी की कहानी सुननी चाहिए, जो इस प्रकार है। एक साहूकार था, उसकी बेटी प्रतिदिन पीपल पर जल चढ़ाने जाती थी। पीपल पर लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तुम मेरी सहेली बन जाओ। उसने लक्ष्मी जी से कहा, मैं कल अपने पिता से पूछकर उत्तर दूंगी। पिता को जब बेटी ने बताया कि पीपल पर एक स्त्री मुझे अपनी सहेली बनाना चाहती है, पिता ने कहा हाँ कर दी। दूसरे दिन साहूकार की बेटी ने सहेली बनना स्वीकार कर दिया। एक दिन लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी को अपने घर ले गई। लक्ष्मी जी ने उसे ओढ़ने के लिए शॉल दुशाला दिया तथा सोने की बनी चौकी पर बिठाया। सोने की थाली में और अनेक प्रकार के व्यंजन खाने को दिए। जब साहूकार की बेटी खा पीकर अपने घर लौटने लगी तो लक्ष्मी जी बोली, तुम मुझे अपने घर कब बुला रही हो? पहले तो सेठ की पुत्री ने आनाकानी की, परंतु फिर तैयार हो गई। घर आकर वह रूठ कर बैठ गई। सेठ बोला, तुम लक्ष्मी जी को घर आने का निमंत्रण दे आई और स्वयं उदास बैठी हो। तब उसकी बेटी बोली, लक्ष्मी जी ने तो मुझे इतना दिया और बहुत सुंदर भोजन कराया, मैं उन्हें किस प्रकार खिलाऊंगी? हमारे घर तो उनकी अपेक्षा कुछ भी नहीं। तब सेठ ने कहा, जो आपने से बड़ा खातिरदारी कर देगा, तू फौरन गोबर मिट्टी से चौका लगाकर सफाई कर दे। चौमुखा दीपक बनाकर लक्ष्मी जी के नाम लेकर बैठ जा। उसी समय एक चील किसी रानी का नौलखा हार उसके पास डाल गई। साहूकार की बेटी ने उस हार को बेचकर सोने की चौकी, सोने का थाल, शाला दुशाला और अनेक प्रकार के भोजन की तैयारी कर ली। थोड़ी देर बाद गणेश जी और लक्ष्मी जी उनके घर पर आ गए। साहूकार की बेटी ने बैठने के लिए सोने की चौकी दी। लक्ष्मी जी ने बैठने को बहुत मना किया और कहा कि इस दिन तो राजा रानी बैठते हैं। तब सेठ की बेटी ने लक्ष्मी जी को जबरदस्ती चौकी पर बिठा दिया। लक्ष्मी जी की उसने बहुत खातिर की। इससे लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हो गई और साहूकार बहुत अमीर बन गया। हे लक्ष्मी देवी, जैसे तुमने साहूकार की बेटी की चौकी स्वीकार की और बहुत सा धन दिया, वैसे ही सबको देना। इसी प्रकार यह कथा यहीं समाप्त होती है। आप सभी को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी को श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास